चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं इम्यून मैकेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, इसमें बताया गया है, टाइटल में ही यदि हम देखें तो आपका ये इम्यून सिस्टम है। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या इसके फंक्शंस है। इम्यून के चलते चलते ही तो हम रोगों से बच पाते हैं, रोगों से लड़ पाती है हमारी बॉडी। तो इम्यून मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसका जो विकास होता है उसे हमें समझना है, उसका उद्भव हमको समझना है। यही क्योंकि ये जो है शेप करता है रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस को। यदि आपने इसको समझ लिए हैं तो जो मेंटल इलनेस है उसको भी आप समझ जाएंगे, जो कि जेनेटिकली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही अकेले हो गया है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। आगे बताया जा रहा है कि हाउ चेंजेस टू आवर जीनोम caused by natural selection increase the risk of mental illness is a deep biological issue। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाती है चेंजेस के बारे में। हाउ चेंजेस टू आवर जीनोम caused by natural selection। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के चलते चलते जीनोम जो में चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसके चलते चलते? नेचुरल सिलेक्शन होने के चलते चलते, और इसी से इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस। ये कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा बायोलॉजिकल इशू है। इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। इवोल्यूशन आखिर है क्या? एक प्रकार से प्रक्रिया होती है नेचुरल सिलेक्शन की, जिसमें कैसे लक्षण रहते हैं? इसमें इस टाइप का लक्षण रहता है कि हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारे जो अंग रहते अंगों का जो फिटनेस रहती है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को हमको मिलता है, जिससे हमारी जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके चलते चलते जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें हम सरवाइव कर सकें। ठीक है, तभी जा कर के अंगों का विकास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, रेगिस्तान है जहाँ पर हमको नागफनी के पौधे देखने को मिलते हैं। अब नागफनी के पौधे को रेगिस्तान में अपने आप को सरवाइव करना है, तो पौधे में हम किस प्रकार के चेंजेस देखते हैं? हम देखते हैं कि उनकी जो पत्तियां हैं कांटों में तब्दील हो जाती हैं, ताकि कम से कम वाष्प उत्सर्जन हो सके। इस प्रकार के चेंजेस हम देखते हैं, इस प्रकार से उसके अंगों का उद्भव हो जाता है। एक बात और यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी जो जीन्स रहते हैं उनके कई सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। द वेरी सेम जीन्स की हम बात कर रहे हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग। एक तरफ तो जीन्स हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूविंग एन एस्पेक्ट ऑफ द फिटनेस। एक तरफ तो फिटनेस में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं हमारे अंगों का, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन दूसरी तरफ भी हो सकता है, जैसे कि इंक्रीज द रिस्क फॉर ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। यही जीन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को इंक्रीज करने के रिस्क पैदा कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि कई सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो बताती हैं दिस मे बी द केस आल्सो विथ सम सीवियर मेंटल इलनेस, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। इस प्रकार की बीमारियां भी हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बात करी जा रही है एक्सोम के बारे में। ठीक है, एक्सोम का मतलब होता है कि हम जीन्स का अध्ययन कर रहे हैं। अब जीन्स के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे एक्सोन से मिलकर के जीन बनता है, और एक्सोम भी जो है हिस्सा होता है जीन्स का। तो इसी में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसके बारे में बात बताई जाती है। हम बात कर रहे हैं रिसर्चर लोगों की तरफ से, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स टारटू
इसके अलावा बेंगलुरु से भी रहे हैं, एस्टोनिया के भी रहे हैं, ADBS कंसोर्टियम। इसमें ये एनालाइज सामने आया है कि जो पूरा एक्सोम का डेटा है, मतलब जीन का जो डाटा है फ्रॉम दिस 80 इंडिविजुअल एंड आइडेंटिफाइड 74 जीन्स। तो इन्होंने 80 इंडिविजुअल के ऊपर प्रयोग करा था, तो उससे इन्होंने डाटा निकाला उनके जीन्स का। इसके अलावा आइडेंटिफाइड 74 जीन्स दैट वर पॉजिटिवली सिलेक्टेड। 74 जीन्स को इन्होंने क्या करा, आइडेंटिफाई करा, जो कि पॉजिटिवली सिलेक्टेड करे गए थे। बात बताई जा रही है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर DNA की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें समाहित रहते हैं 3 बिलियन लेटर्स या फिर बेसेस। 3 बिलियन बेसेस हमारे DNA में पाए जाते हैं। अब बात बताई जा रही है ओनली ए स्मॉल पोर्शन कोड्स फॉर द प्रोटीन दैट मेक अप आवर सेल्स। इसके बाद सेकंड साइंस वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड, अवॉइड एलियंस। साइंटिस्ट लोगों ने अटेंशन ड्रॉन किया है किधर, बायोसिक्योरिटी रिस्क की तरफ, ड्यू टू स्पेस इंडस्ट्री। स्पेस इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर तेज़ी के साथ में बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इसके साथ में ही बायोसिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ते जा रहा है। एक आर्टिकल है बायोसाइंस में छपा था जो कि बताता है कैसे ह्यूमंस हैव स्प्रेड ऑरिजिन टू रिमोट रीजन्स ऑफ अर्थ एंड आल्सो परहैप्स स्पेस, एंड while probability of an alien organism surviving a space journey is low, it is not zero। अब हम बात कर रहे हैं एलियंस की, क्या हो सकते हैं, क्या सरवाइव कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्पेस जर्नी में सरवाइव करने की इनकी जो कहना चाहिए संभावना है वो कम है, ठीक, लो है, लेकिन वो जीरो नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बायोसिक्योरिटी रिस्क नहीं है स्पेस इंडस्ट्री के चलते चलते। अगला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं वो देखने वाले हम लिविंग वॉल्स के बारे में। ये दीवारें आप देख रहे हैं, इसमें झाड़ियाँ और छोटी छोटी, ठीक है, पौधे इसमें लगाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है, इसमें बताया जा रहा है कि सजेस्ट्स ए सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लिविंग वॉल्स। आप यदि इस प्रकार की दीवारें बनवाते हो अपने घर में तो उससे आखिर होता क्या है, क्या फ़ायदा होता है। इस सेक्शन ऑफ इट्स बिल्डिंग हैड बीन रेट्रोफिटेड विथ ए फ्लेक्सिबल फेल्ट फैब्रिक शीट विथ पॉकेट टू अलाउ कीपिंग सॉइल एंड प्लांट। तो यदि आप इस प्रकार की दीवारें बनाते हो तो इससे टेम्परेचर में बहुत कमी आ जाती है। कितनी कमी, लगभग 31.4% टेम्परेचर में गिरावट आती है। इसीलिए इस प्रकार की लाइव वॉल्स बनाने का सजेशन दिया जाता है। They discovered daytime temperature in the section were more stable and also amount of heat lost through the wall was 31.4 lower than the original wall। एक ऐसी दीवार जिसमें इस प्रकार से पौधे नहीं लगाए गए हैं और एक ऐसी दीवार जिसमें इस प्रकार की सजावटी पौधे लगाए गए हैं, दोनों के टेम्परेचर में लगभग 31% का अंतर देखने को मिला था हमें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मधुमक्खी से रिलेटेड। नॉर्मली यहाँ पर कहा जा रहा है, हम देखते हैं कि पराग का यूज़ करती हैं मधुमक्खियाँ और फूलों का जो रस रहता है, फूलों का जो मधु रहता है, उसको वो टेकिंग करने का काम करती हैं। ज़्यादातर जो मधुमक्खियों की स्पीसीज रहती है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं, पोलन एंड नेक्टर से, पराग और फूलों के रस से। इफ़ यू फीड ऑन कैरियन एज वेल, लेकिन इसके अलावा
कुछ कुछ मधुमक्खियों की प्रजाति ऐसी भी है जो कि सड़ा हुआ मांस या फिर मरा हुआ जानवर भी खाने का काम करती हैं। सम न्यूली डिस्कवर्ड वंस हैव कम्प्लीटली स्विच्ड टू ईटिंग मीट, और कुछ तो ऐसी भी हैं जो कि कम्प्लीटली मीट ही खाने का काम करती हैं। दे फॉरगो विजिटिंग फ्लावर्स, और वे भूल जाती हैं कि हमें फूल की तरफ भी जाना है। The microbiomes of these vulture bees show the presence of bacteria found in the vulture, hyenas and such carrion feeders, which probably help protect them from pathogens found in meat. इसके अलावा इसमें बात बताई जा रही है कि जिस प्रकार से जो मांस खाने वाले रहते हैं, जैसे कि हाइना हो गए, और एक और नाम किसका बताया गया है, वल्चर हो गए। वल्चर मतलब गिद्ध हो गया, और हाइना मतलब ये तो आप देखे ही होंगे डिस्कवरी में। और इस प्रकार की ये जो मधुमक्खी, तीनों लोग, इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है विच प्रोबेबली हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजन फाउंड इन द मीट। अब सड़ा हुआ मांस खा रहे हैं, मरा हुआ मांस खा रहे हैं ये, तो उसके बैक्टीरिया इनको प्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इनके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मीट में जो पैथोजेंस रहते हैं, रोगाणु रहते हैं, उनसे इनकी रक्षा कर सकते हैं। पैथोजन यहाँ पर बढ़ रहा है, पैथोजन एक प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकता है, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है दैट काज डिजीज, रोगजनक जिनको कहते हैं। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है साइंस की, वो है हिडन गैलेक्सीज से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि हमारा जो अंतरिक्ष है ना, उसमें फैलाव होता है। फैलाव होते होते ये जो गैलेक्सियां हैं ये हमको दिखना ही दूर हो जाती, मतलब इनकी देखने वाली जो संख्या, दिखाई देने वाली जो संख्या है वो कम होते जाती। अभी पहले हमें 5 दिख रहे, अभी 5 दिख रही हैं तो पहले 6 रही होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर बात करी जाती है, और मेन रीजन बताया जाता है यूनिवर्स के एक्सपांस होने को लेकर के, एक्सपांसन को लेकर के, मतलब फैलाव की बात करी जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने 2 प्रीवियसली हिडन गैलेक्सीज को फाउंड किया है जो कि एक्सट्रीमली हमसे दूर हैं। नाउ ड्यू टू यूनिवर्स एक्सपांसन 829 बिलियन लाइट ईयर्स, और इनकी डिस्टेंस बताई जा रही है। द स्टडी पब्लिश इन द नेचर में यह बातें लिखी गई हैं जो कि सजेस्ट करती हैं 1 in 5 सच गैलेक्सीज, ऐसी 5 में से एक गैलेक्सी 1 in 5 में बी हिडन, 5 में से एक ऐसी रहेगी जो बहुत दूर चली गई है, आपको दिखाई नहीं देगी। एंड देयर इंक्लूजन कुड मॉडिफाई आवर आइडिया अबाउट द यूनिवर्स फॉर्मेशन, और यही जो बात है यूनिवर्स किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है यूनिवर्स का, उस बात को हमें बताती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। पहली न्यूज़ देखने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इन्होंने कोई सरकार कानून बनाती है तो उसमें किस प्रकार की कमियां हमको देखने को मिलती हैं। आप देख रहे हैं सरकार ने किसानों को लेकर के कानून बनाए, कृषि को लेकर कानून बनाए, सरकार ने नागरिकता को लेकर के कानून बनाए। कितना ज़्यादा विरोध हुआ, कितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हिंसाएं हुई, ठीक है। तो सरकार जब भी कानून बनाती है तो उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है इसको वो बिल्कुल अनुमान नहीं लगाती, ठीक है। इस बात का वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है और ना ही वो इसका स्टडी करती है। यही बात कही जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। लॉ मेकर्स डो नॉट एसेस इम्पैक्ट ऑफ लॉस। आपने कानून तो बना दिए हो लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है सोसाइटी पर, इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं रहता। दूसरी बात यह है, जब कोर्ट ने इंटरवेंशन करा, ठीक है, कोर्ट ने इंटरवेंशन करा, कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की बात करी, उस समय लोग समझने लग जाते हैं कि कोर्ट क्या काम कर रहा है, कानून बना रहा है, जबकि कानून बनाने का काम सरकार का है।
कानून की व्याख्या करने का काम होता है कोर्ट का। तो कई लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट कानून बनाएगी। अब सरकार से तो आशा नहीं रहती, सरकार से यह आशा थी कि पार्टिकुलर क्षेत्र में उसको कानून बनाना चाहिए, लेकिन वैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। अब लोग देखते हैं कोर्ट की तरफ, कोर्ट को ही अब कोई कानून बनाना चाहिए। तो सीजीआई का कहना है कि कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। अगली न्यूज़ आई है हरियाणा से, वो भी है जॉब के कोटा से रिलेटेड। हरियाणा जॉब कोटा इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। हरियाणा में जॉब में जो रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही थी, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन करना इम्पॉसिबल है, ऐसा कहा जा रहा है। अब हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या काम करी थी, 75% सीट को रिजर्व कर दी थी बिलो ए सैलरी थ्रेशोल्ड ऑफ 30,000 प्रति मंथ। यदि कोई लोकल रहने वाला व्यक्ति है, 30,000 प्रति महीना से उसकी कम सैलरी है, ठीक है, तो वो क्या काम कर सकता है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, उसी व्यक्ति को आपको जॉब देना पड़ेगा। बाहर के केवल 25% बच्चे ही हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। While industry bodies believe the policy militates against ration card portability for migrant worker, activists see it as election gimmick. The rollout schedule for January 15 was recently challenged in court. आगे कुछ कुछ लोगों के कंसर्न हैं जो कि यहाँ पर बताए जाते हैं। देखो, ये जो नौटंकी है ना, वो चुनाव को लेकर के है, ऐसा लोगों का मानना है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ना, नहीं दे पा रही है लोकल को देयर वेजेस अंडर मनरेगा के तहत जो पैसा अभी ड्यू है वो तक नहीं दे पा रही है। नॉट गिविंग रिजर्वेशन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, समाज में जिनको एडवांटेज नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों को वो फ़ायदा नहीं दे पा रही है इन प्राइवेट सेक्टर। इसीलिए वो 75% रिजर्वेशन का काम कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए, उनको प्राइवेट कंपनी को जॉब में रखना चाहिए। तो हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, उससे हम फ्री हो जाएंगे, ऐसा कहना है। ऐसी आलोचना इंडियन ट्रेड यूनियन के द्वारा की जाती है। अब आप कह रहे हो कि जो लोकल लोग हैं, बाहरी लोगों के चलते चलते उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही, जॉब छीन रहे, लेकिन आखिर जॉब है कहाँ? द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ गुरुग्राम इज़ वेरी बैड, वर्कर आर बीइंग रिमूव्ड एवरी डे। वर्कर जो मजदूर लोग हैं उनको हर दिन निकाला जा रहा। ऑन अदर हैंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनी रिक्रूटमेंट टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, और सरकार कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, वो है तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना ने कहा है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने किसानों से कि आप जो है धान की खेती मत करिए, क्योंकि सरकार हमारे यहाँ से बॉयल वाला जो चावल है ना, उसको ख़रीदने से इनकार कर रही है। हाँ, आप अपने यूज़ के लिए ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि आपकी धान बिक सकती है, ठीक है, मंडी से आपका अनाज उठाया, मंडी में आप अनाज बेच सकते हो, तो बेसिक आप उतना धान उगा सकते हैं। ऐसा तेलंगाना की गवर्नमेंट की तरफ से बात कही गई है।